कल पांचवें चरण का मतदान होना है। इन पांचवें चरण में 11 जनपदों के 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। जिन 11 जनपदों में चुनाव हो रहा है इनमें है अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, बाराबंकी, फैजाबाद, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा। मुख्य रूप से ये अवध क्षेत्र है और बुंदेलखंड की एक सीट है और एक पूर्वांचल की है। इसमें 692 प्रत्याशी हैं और 2,24,00,000 मतदाता इसमें इनके प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। दोस्तों, अभी तक 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, यानी 231 सीटों पर चुनाव पूरे हो गए हैं। इन 231 सीटों में 2017 को अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 82% सीटें मिली थी। 231 में 190 सीटें मिली थी। और अब जो 3 चरण में चुनाव बचते हैं, 5, 6, 7, 172 सीटें बचती हैं और इसमें 70% मिले थे। यानी पिछले 4 चरण में भारतीय जनता पार्टी को 2017 में सर्वाधिक सीटें 82% और अगले 3 चरण में 5, 6, 7 में उसमें केवल इनको 70% सीटें मिली थी। अब जो कल चुनाव होने जा रहा है 61 सीटों में, इन 61 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली हैं और समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली है, भाजपा को 3 मिली है, कांग्रेस को 1 और अपना दल को 3 सीटें हैं तथा प्रतापगढ़ में राजा भैया और बाबागंज से उनका एक विधायक जो 2 निर्दलीय चुने जाते हैं, 2 निर्दलीय हैं। मतलब कहने की है कि अगर 61 में अगर भाजपा गठबंधन को जोड़ ले तो इनकी 50 सीटें हो जाती हैं। तो अब की स्थिति जो चुनाव 5वां चरण होने जा रहा है इसमें कई महत्वपूर्ण चेहरे भी हैं, जिसमें से अमेठी एक तो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। 2019 में लोकसभा चुनाव जरूर हार गए हैं, लेकिन वो उनका परंपरागत सीट है। स्मृति ईरानी वहाँ से सांसद है और केंद्रीय मंत्री भी हैं। अमेठी विधानसभा सीट से संजय सिंह जो राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं और लोकसभा सदस्य रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के भी नज़दीक रहे हैं, बीजेपी में भी रहे हैं, सब वो विधायक विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो बड़ा ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये अमेठी सीट से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाकर अपना सभाएं की है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है अमेठी के अलावा अब आप अयोध्या सीट बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको लेके पूरे देश भर में अयोध्या राम मंदिर को लेके एक माहौल बना था। तो अयोध्या सीट से भी समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। प्रतापगढ़ में एक सीट है रामपुर खास, जहाँ से प्रमोद तिवारी कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, जिनका सन 80 से मतलब रिकॉर्ड है, लगातार विधायक चुनते जा रहे हैं। 2014 में जब राज्यसभा सांसद चुने गए तो उनकी बेटी आराधना मिश्रा जी लगातार तब से विधायक हैं। वो भी उनका भी मतदान कल 27 फरवरी को होना है। सुल्तानपुर से चूंकि मेनका गांधी सांसद हैं तो यहाँ की सीटों पर भी उनकी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा जुड़ी है। कौशाम्बी से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी गठबंधन से अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल लड़ रही हैं। और इलाहाबाद में सिद्धार्थ नाथ सिंह मैदान में हैं, आपका नंदी चुनाव लड़ रहे हैं। गोंडा विधानसभा सीट से बाहुबली एवं सांसद ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने हैं पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह। कन्हैयागंज से पूर्व मंत्री के जो योगेश प्रताप सिंह, बहराइच से अनुपमा जायसवाल हैं, यासिर अराफात। इस तरीके से जो है कई आधा दर्जन से अधिक वर्तमान मंत्री, पूर्व मंत्री तथा कद्दावर नेता चुनाव मैदान में हैं। अभी तक स्थितियां एक स्पष्ट होती जा रही हैं कि चौथे चरण तक जो 231 सीटों पर मतदान हुआ है, पहला दूसरा चरण
तीसरा चरण और चौथा चरण। पहला दूसरा चरण पश्चिम उत्तर प्रदेश का था, तीसरा चरण यादव बेल्ट का था, चौथा चरण अवध और जो बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ था, जिसमें 3 लखीमपुर खीरी भी था, जहाँ का इशू केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को लेकर चल रहा है कि किसानों को उनके बेटे ने रौंदा है। तो वो 4 इशू अलग अलग चले गए। अब अयोध्या है, उसके बाद जो है आप 7वें चरण में वाराणसी आएगा, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। छठे चरण में 5वें के बाद छठा चरण जो 3 मार्च को है, यहाँ से योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़े, इनका चुनाव है। तो 5वां चरण जो सर्वाधिक सीटें, जिसमें 61 सीटें, अभी तक 59 सीटें मैक्सिमम चुनाव हुआ, अभी 61 सीटें हैं, 11 जिले हैं। इसके बाद केवल 111 सीटें बचती हैं। चुनाव पूर्व की भांति 2 में ही बटा हुआ है, एक सत्ता को हटाओ, दूसरा सत्ता को बचाओ। बचाओ का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सभी लोग जुटे हुए हैं। जबकि सरकार के खिलाफ अखिलेश यादव अप्रत्याशित रूप से नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाजवाद पार्टी जिस तरीके से अग्रेसिव होकर चुनाव लड़ना था, एक परसेप्शन बन गया है कि वैसा चुनाव नहीं लड़ रही है। हालांकि कांग्रेस की प्रियंका गांधी बहुत संघर्ष के साथ, मजबूती के साथ प्रचार कर रही हैं, सभाएं कर रही हैं, उनकी रैलियों में भी जुट रही है। लेकिन चूंकि जनाधार जो उनका संगठन बहुत कमज़ोर है, इसलिए कांग्रेस से सीधा लड़ाई नहीं होती दिख रही। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ इस चौथे चरण के मतदान के दौरान कि 22 फरवरी को अमित शाह जी ने मायावती जी की प्रशंसा की और मायावती जी ने अमित शाह जी को धन्यवाद दिया। तो ये परसेप्शन चल रहा था उत्तर प्रदेश में कि मायावती कहीं ना कहीं बीजेपी को मदद कर रही हैं या बीजेपी के साथ खड़ी होती नजर आ रही हैं। वो इस अभिवादन के बाद एक दूसरे को, अमित शाह और मायावती से भी एक और परसेप्शन जो स्ट्रांग हो गया। इससे मायावती का जो कोर मतदाता था वो भी आहत है कि अगर मायावती आक्रामक होकर चुनाव क्यों लड़ रही है। अब उसके सामने 2 रास्ते हैं। एक तो यह है कि जहां बहुजन समाजवादी पार्टी कमज़ोर है, अगर वो मायावती का समर्थक है, मायावती का फेवर में वो चाहता है कि भाई मायावती का और भाजपा का जो परसेप्शन बना मजबूत बना रहे, तो भाजपा के साथ जा रहा है। नहीं तो अगर नाराज मतदाता है, सरकार से नाराज है, बीजेपी से नाराज है और वो मायावती का समर्थक है, तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी को भी इसका लाभ मिल रहा है। ये दोनों स्थितियां हैं और पूरा चुनाव जातियों में सिमटा हुआ है। जातियों में, जाति के इर्द गिर्द ही चुनाव है। यहाँ पर आपके महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा जानवर, ये सब हैं, मुद्दे हैं, लेकिन सब पर जाति भारी है। अब 2 मुद्दे और हैं जो सरकार के पक्ष में हैं। एक तो सबसे बड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं एक हर वर्ग में एक आधार बेस और तैयार कर दिया है। दूसरा, योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था को लेकर परसेप्शन बना कि कानून व्यवस्था इनकी अच्छी है। और जहाँ तक हिंदुत्व का है, जो अयोध्या से अवध से राम मंदिर को लेकर एक बन रहा था कि बहुत बेहतर तरीके से इसका कैश, मतलब चुनाव में 2022 में बीजेपी को लाभ मिलेगा और मंदिर मुद्दा, लेकिन मंदिर मुद्दा कहीं बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और ना उसका कोई बेस दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर चुनाव 5वां चरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके बाद 111 विधानसभा सीटें बचती हैं। और निश्चित मानिए अगर सीधी लड़ाई है तो 5वें चरण के मतदान जो 292 सीटें पूरी हो रही हैं, इसके साथ ही ये मतदाताओं ने अपने अधिकार, अपना विवेक से तय कर दिया है कि 111 सीटें जो बची हैं जो चुनाव हो चुके हैं, उसमें 292 में किसको अपर हैंड है, किसकी हवा है, यह भी तय हो गया है। अब कल मतदान है और निश्चित रूप से
जैसे प्रथम, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में मतदान अच्छा हुआ है, पांचवें में बेहतर होना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को वोट डालना भी चाहिए। यह एक पर्व है। तो ये माना जा रहा है कि पांचवें चरण मतदान के बाद केवल 19 जनपद पूर्वांचल के बचते हैं और वो पूर्वांचल के 19 जनपद इन पांचों चरणों के चुनाव से सबसे ज़्यादा जातियों में उलझे हुए हैं और वहाँ टोटल प्रत्याशी जात ही सारे मुद्दों पर भारी पड़ेगा। धन्यवाद।